नाउ स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ आइडियल्स। अलजेब्रा ऑफ आइडियल्स, आइडियल से रिलेटेड ऑपरेशंस। ना इसमें फर्स्ट है इंटरसेक्शन of two ideals, two left ideals or two right ideals of a ring. Two ideals of a ring R is a left ideal of R. Now intersection of any two left ideal of R is a left ideal of R. मीन्स अगर दो आइडियल हैं, लेफ्ट आइडियल हैं, तो उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी? लेफ्ट आइडियल। नाउ लेट आई एंड जे बी टू लेफ्ट आइडियल्स ऑफ आर, रिंग आर। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो आई इंटरसेक्शन जे है इट इज आल्सो लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। तो सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी शो करेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। नाउ बिकॉज जीरो बिलोंग्स टू आई, क्योंकि जीरो आइडियल है तो जीरो तो बिलोंग करेगा ही करेगा, एंड जीरो बिलोंग्स टू जे, तो जीरो बिलोंग करेगा आई इंटरसेक्शन जे को। आल्सो क्योंकि आई आइडियल है आर का, तो आई सबसेट तो होगा ही होगा जे का, आर का, और जे भी आइडियल है तो जे भी सबसेट होगा आर का। तो दोनों अगर सबसेट है आर का, तो आई इंटरसेक्शन जे है वो भी सबसेट होगा आर का। तो यहां पे हमने ये शो कर दिया कि जो आई है, आई इंटरसेक्शन जे है, हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का। तो अब हमने लेफ्ट आइडियल प्रूव करना है, तो उसके लिए दो एलिमेंट कंसीडर करेंगे। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन जे, एंड आर एलिमेंट कंसीडर करेंगे कैपिटल आर, रिंग का, बी एनी एलिमेंट्स। और हमने प्रूव क्या करना है? लेफ्ट आइडियल आई इंटरसेक्शन जे को मीन्स एक्स माइनस वाई एंड आर इंटू एक्स बिलोंग्स टू आई इंटरसेक्शन जे। नाउ बिकॉज आई एक्स एंड वाई आई इंटरसेक्शन जे के एलिमेंट हैं, इट मीन्स एक्स जो है, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू आई, आई को बिलोंग करते हैं, एंड आर बिलोंग्स टू आर। तो आई क्योंकि आइडियल है तो एक्स माइनस वाई एंड आर इंटू एक्स बिलोंग करेगा आई को। सिमिलरली एक्स कॉमा वाई जे को भी बिलोंग करते हैं, आर भी जे, आर कैपिटल आर का एलिमेंट है, और जे क्योंकि आइडियल है तो एक्स माइनस वाई एंड आर इंटू एक्स बिलोंग करेगा जे को। सो एक्स माइनस वाई एंड आर इंटू एक्स आई को भी बिलोंग करता है और जे को भी बिलोंग करता है। सो देयर फोर एक्स माइनस वाई एंड आर एक्स बिलोंग करेगा आई इंटरसेक्शन जे को। So therefore we can say that I intersection J is left ideal of R. Similarly अगर आपके पास राइट आइडियल है I और J, तो उनकी इंटरसेक्शन भी होगी जो वो राइट आइडियल ही होगी। तो इंटरसेक्शन के लिए तो ये रिजल्ट ठीक है, लेकिन अगर यूनियन की बात करें, यूनियन ऑफ टू आइडियल इज नॉट एन आइडियल, बिकॉज हमने ये कर रखा है कि एन जेड इज आइडियल ऑफ जेड। तो एन जेड तो आइडियल है जेड का, तो इट मीन्स 2z और 3z भी आइडियल होंगे जेड का। नाउ अब हमने ये प्रूव करना है कि 2z यूनियन 3z इज नॉट एन आइडियल। तो 2z अगर यूनियन 3z करें तो उसमें एलिमेंट कौन से आ जाएंगे? 0 प्लस माइनस 2।
प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास किसके एलिमेंट हैं? आई के। तो हमने इसको आई कंसिडर कर लिया। नाउ बिकॉज 2 and 3 belongs to I but 2 minus 3 is equal to minus 1 which does not belongs to I। तो इट मीन्स जो I है हमारे पास, जो यूनियन है टू ऑफ आइडियल की, दो आइडियल की यूनियन आई, वो आइडियल नहीं आई। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जैसे इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज आइडियल है, तो यूनियन भी इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आइडियल ही होगी। अब हम करेंगे कि वो आइडियल कब होगी। नाउ यूनियन ऑफ टू आइडियल्स, आइडियल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ दे आर कंपेरेबल। जैसे सब ग्रुप्स में हमने किया था कि दो यूनियन की यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स होगा अगर इफ एंड ओनली इफ दे आर कंपेरेबल। नाउ सबसे पहले इजी पार्ट करते हैं। फर्स्टली लेट आई एंड जे आर कंपेरेबल। कंपेरेबल मीन्स आई इज अ सबसेट ऑफ जे और जे इज अ सबसेट ऑफ आई। और हमने प्रूव क्या करना है? आई यूनियन जे इज आइडियल। नाउ अगर आई सबसेट है जे का, अगर आई सबसेट है जे का, देन आई यूनियन जे किसके इक्वल होगा? जे के इक्वल। और अगर जे सबसेट है आई का, तो आई यूनियन जे किसके इक्वल होगा? आई के इक्वल। अब क्योंकि ये दोनों आइडियल्स हैं, सो देयरफॉर बिकॉज आई एंड जे आर आइडियल्स ऑफ आर, तो देयरफॉर आई यूनियन जे वो भी एक आइडियल होगा किसका? आर का। नाउ अब हमने कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। Conversely, now we will consider let I union J is ideal। और हमने प्रूव क्या करना है कि I J का सबसेट है या फिर J सबसेट है I का। Now let I belongs to या let A belongs to I and B belongs to J be any elements। तो आई को बिलोंग करता है, बी जे को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा बी ये बिलोंग कर जाएगा किसको? आई यूनियन जे को। अब आई यूनियन जे क्योंकि आइडियल है, तो ए माइनस बी ये बिलोंग कर जाएगा आई यूनियन जे को क्योंकि आइडियल है। तो अब ये यूनियन का एलिमेंट है ए माइनस बी, तो इट मीन या तो ए माइनस बी आई को बिलोंग करेगा या फिर ए माइनस बी जे को बिलोंग करेगा। नाउ अगर ए माइनस बी जे को बिलोंग करेगा, नाउ बिकॉज बी बिलोंग्स टू जे, जे आइडियल है तो दोनों का, दो एलिमेंट्स का सम भी जे को बिलोंग करेगा। ए माइनस बी प्लस बी ये भी जे को बिलोंग करेगा। इट मीन्स ए बिलोंग करेगा जे को। लेकिन ए किसका एलिमेंट था? आई का। सो देयरफॉर यहां पे हमारे पास आ जाएगा आई सबसेट ऑफ जे। तो ये तो हो गया एक पार्ट। और सेकंड पार्ट, अगर ए माइनस बी आई को बिलोंग करेगा, आल्सो ए बिलोंग करता है आई को, यहां पे हमने कंसिडर किया था ए बिलोंग्स टू आई। तो अब ये एलिमेंट एक्स है, ये एलिमेंट वाई है, तो ए माइनस एक्स माइनस वाई क्योंकि आइडियल है तो एक्स माइनस वाई बिलोंग करेगा आई को। इट मीन्स बी बिलोंग करेगा आई को। लेकिन बी किसका एलिमेंट था? जे का। सो देयरफॉर जे सबसेट हो जाएगा किसका? आई का। सो या तो आई सबसेट हो गया जे का या फिर जे सबसेट आ गया आई का। सो देयरफॉर आई एंड जे आर कंपेरेबल इफ देयर यूनियन आर इज आइडियल। नाउ नेक्स्ट इज आइडियल जनरेटेड बाय सेट एस ऑफ रिंग आर। एस एक सेट है, एस बी एन एनी सबसेट ऑफ रिंग आर
देन आइडियल आई ऑफ आर। यहाँ पे देखो हम 3 सेट्स की बात कर रहे हैं। सेट्स एस एक तो सेट है, आई आइडियल है तो एक सेट ही, आई आइडियल है और आर हमारे पास क्या है, रिंग। एस एक सेट है, आइडियल कुछ नहीं है, तो एस कोई सबसेट है रिंग आर का, देन आइडियल आई ऑफ आर इज सेट टू बी जनरेटेड बाय एस। फर्स्ट प्रॉपर्टी एस सबसेट होना चाहिए आई का। सेकंड, फॉर एनी आइडियल जे ऑफ आर सो दैट एस इज सबसेट ऑफ जे। मीन्स अगर एक कोई और आइडियल है जे, सो दैट एस सबसेट है जे का, देन आई सबसेट होगा किसका, जे का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर इसको वेन डायग्राम से कोशिश करूं मैं शो करने की, एस एक सेट है और आई एक आइडियल है, किसका, रिंग आर का। अगर जे कोई और आइडियल है, अगर जे कोई और आइडियल है, सो दैट एस इज ए सबसेट ऑफ जे। अब आई और जे क्या है, आइडियल। अगर जे कोई और आइडियल है आर का, सो दैट एस इज सबसेट ऑफ जे, देन आई जो होगा वो जे का सबसेट होगा। सॉरी, यहां पे जे आएगा और ये वाला होगा आई। आई आइडियल है आर का, जे कोई अगर और आइडियल है आर का, सो दैट एस इज सबसेट ऑफ जे, देन आई सबसेट होगा जे का। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और आइडियल के है आर का, अगर के कोई और आइडियल है आर का, सो दैट एस इज सबसेट ऑफ के, देन आई सबसेट होगा के का। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट आइडियल आई इज द स्मॉलेस्ट आइडियल अमंग ऑल द आइडियल्स ऑफ आर विच कंटेन्स एस। आई सबसे छोटा सेट है, आइडियल है जो एस को कंटेन करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, और हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, आई इज जनरेटेड बाय एस। अगर आई जनरेटेड बाय एस है, देन वी विल डिनोट इट एज आई इज जनरेटेड बाय एस। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल आइडियल। अगर कोई आइडियल, यहां पे तो हमने किया था कि आइडियल एक सेट से जनरेटेड है, लेकिन अगर आइडियल एक एलिमेंट से जनरेटेड है, ठीक है, तो उस आइडियल को हम बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल। वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स ऐसा हमारे पास अगर एक सिंगलटन सेट आ जाए, तो उस केस में आई क्या आ जाएगा, एक प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा रिंग का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है कि एन जेड इज आइडियल ऑफ जेड, ठीक है, और एन जेड की बात करें दैट इज जनरेटेड बाय एन, क्योंकि इसका जो भी एलिमेंट है एन जेड के, दैट आर इंटीग्रल मल्टीपल, जो मल्टीपल है किसके, एन के। मीन्स एन जेड इज इक्वल टू एन इंटू पी, वेयर पी हमारे पास क्या है, इंटीजर। तो जितने भी एन के इंटीग्रल मल्टीपल हैं वो क्या आ जाएंगे, प्रिंसिपल आइडियल। जैसे 2z की बात करें, 2z हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल है जनरेटेड बाय 2, 3z हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल है जनरेटेड बाय 3। नाउ एक और एग्जांपल, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अगर R हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी और एक फिक्स एलिमेंट है, देन A इंटू आर, जिसके एलिमेंट कैसे थे, A इंटू मल्टीपल ऑफ R, A इंटू आर, वेयर आर हमारे पास क्या था, आर का एलिमेंट। तो जो ए आर है उसमें ए के मल्टीपल्स हैं, आर के एलिमेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ए इंटू आर जो होगा वो हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल होगा किसका, आर का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो ये आइडियल
है, प्रिंसिपल आइडियल। क्योंकि अदरवाइज तो अगर आर कम्यूटेटिव नहीं है तो ए आर तो हमारे पास फिर तो वो राइट आइडियल होगा, लेकिन अगर कम्यूटेटिव है तो ये राइट भी है लेफ्ट भी है तो आइडियल बन जाएगा, और साथ में इट इज जनरेटेड बाय ए है तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल आइडियल। नाउ नेक्स्ट इज इफ आई एंड जे बी एन एनी टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर देन आई प्लस जे, जिसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, x प्लस वाई, एक्स के एलिमेंट प्लस वाई के एलिमेंट, सॉरी आई के एलिमेंट प्लस जे के एलिमेंट, इज एन आइडियल ऑफ आर। हमने ये शो करना है कि इट इज आइडियल ऑफ आर। तो सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी शो करेंगे, तो इसका प्रूफ करेंगे। तो बिकॉज जीरो बिलोंग्स टू आई, क्योंकि आइडियल है, और जीरो बिलोंग्स टू जे, तो जीरो प्लस जीरो बिलोंग करेगा आई प्लस जे को, और जीरो प्लस जीरो क्या है हमारे पास, जीरो। तो देयरफॉर जीरो बिलोंग करेगा आई प्लस जे को, और आई प्लस जे हमारे पास क्या आ गया, नॉन एम्प्टी। और दूसरी बात, आई सबसेट है आर का और जे भी सबसेट है आर का, तो इसका अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे, लेट एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू आई प्लस जे बी एनी एलिमेंट, अब क्योंकि एक्स आई को बिलोंग करता है, आई सबसेट है आर का, सिमिलरली वाई जे को बिलोंग करता है, जे सबसेट है आर का, तो एक्स प्लस वाई, एक्स कॉमा वाई वो आर को बिलोंग करेंगे, तो एक्स प्लस वाई बाई क्लोजर प्रॉपर्टी आर को बिलोंग करेगा। लेकिन एक्स प्लस वाई किसका एलिमेंट था, आई प्लस जे का, तो आई प्लस जे सबसेट हो जाएगा किसका, आर का। तो इट मीन यहां पे हमारे पास आ गया आई प्लस जे इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। नाउ वी आर टू शो दैट आइडियल, तो उसके लिए दो एलिमेंट कंसिडर करेंगे इसके, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आई प्लस जे, बी एनी टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कैसा होगा, x1 प्लस वाई वन, एंड बी किसके इक्वल होगा, x2 प्लस वाई टू, वेयर x1 और x2 ये आई के एलिमेंट हैं, और y1 कॉमा y2 किसके एलिमेंट हैं, जे के। और यहां पे एक और काम कर लेते हैं, r बिलोंग्स टू r, बी एनी एलिमेंट, ठीक है। नाउ तो a माइनस बी की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस वाई वन माइनस x2 प्लस वाई टू, सो दैट इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। अब x1 और x2 i के एलिमेंट हैं, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन i को बिलोंग करेगी, ये j को बिलोंग करेगा, सो a माइनस वाई प्लस बी, a माइनस बी बिलोंग करेगा i प्लस j को। नाउ अब अगर r इंटू ए की बात करें, तो r a क्या है हमारे पास, x1 प्लस वाई वन, दैट इज r इंटू x1 प्लस r इंटू वाई वन बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ x1 आई का एलिमेंट है, तो r इंटू x1 वो भी i का एलिमेंट होगा, क्योंकि i आइडियल है, लेफ्ट भी है राइट भी है। सिमिलरली y इंटू वाई जे का एलिमेंट है, तो r इंटू वाई वन बाई वन जे को बिलोंग करेगा, सो देयर फोर आर एक्स वन प्लस आर वाई वन बिलोंग करेगा i प्लस जे को। तो a माइनस बी और r इंटू ए बिलोंग कर रहा है i प्लस जे को, सो देयर फोर r इंटू ए, ये दोनों एलिमेंट्स किसके आगे, i प्लस जे के, तो देयर फोर i प्लस जे इज आइडियल ऑफ r। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि i सबसेट है i प्लस जे का, क्योंकि नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट एक थ्योरम करने लगे हैं उससे के लिए ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला जो मैंने किया है, एक और पार्ट कर रहा हूं। नाउ अगर कोई एलिमेंट ले, लेट ए बिलोंग्स टू आई बी एनी एलिमेंट, तो जीरो क्योंकि जे को बिलोंग करती है, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो, दिस बिलोंग्स टू आई प्लस जे, तो इट मीन्स ए जो है वो आई प्लस जे को बिलोंग करता है, तो इट मीन्स आई जो है वो सबसेट हो गया किसका, आई प्लस जे का। सिमिलरली
जे सबसेट हो गया आई प्लस जे का हो जाएगा। नौ दे दोनों सबसेट हैं आई प्लस जे के, तो देयर फोर आई यूनियन जे, अगर आई भी सबसेट है मीन्स अगर ए भी सबसेट है सी का, बी भी सबसेट है सी का, तो ए यूनियन बी वो भी जो सबसेट होगी किसका, सी का। तो यहां पे मैंने लिख दिया आई यूनियन जे इज सबसेट ऑफ आई प्लस जे। अब आई यूनियन जे क्या है, ये तो एक सेट है, हमें ये तो पता नहीं है कि ये आइडियल है या नहीं है। जैसा कि लास्ट हमने किया था थ्योरम में, ये आइडियल तो सिर्फ तभी होगा यूनियन अगर दे आर कंपेरेबल। तो यहां पे तो हमें पता नहीं है कि कंपेरेबल है या नहीं, लेकिन यहां पे तो आई यूनियन जे जो है, तो आई यूनियन जे अभी तो हमारे पास क्या है, एक सेट है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, आई प्लस जे इज आइडियल। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट हम थ्योरम करने लगे हैं वो इसी से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट इज इफ आई एंड जे बी एनी आइडियल ऑफ रिंग आर, देन आई प्लस जे इज जनरेटेड बाय आई यूनियन जे। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन की थी कि आई प्लस जे हमारे पास, हमने यहां पे प्रूव करना है इट इज ए स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग आई यूनियन जे। तो डेफिनेशन हमने क्या थी कि अगर आई को हमने प्रूव, आई एस से जनरेटेड कब होगा, इफ आई इज आइडियल कंटेनिंग एस एंड स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग एस, आई इज स्मॉलेस्ट आइडियल ऑफ आर कंटेनिंग एस। तो यहां पे हमने पहले तो आपने लास्ट थ्योरम एज इट इज प्रूव करनी है। तो एक तो आपने यहां पे प्रूव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्लस जे आइडियल, जो मैंने लास्ट थ्योरम में किया था। सेकंड आपने ये प्रूव करना है कि आई यूनियन जे एक सेट है जो आई प्लस जे में कंटेन करता है। और अब हमने ये प्रूव करना है कि ये स्मॉलेस्ट आइडियल है, ये एक तरह का हमारे पास एस है, और हमने ये प्रूव करना है कि इट इज ए स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग एस। उसके लिए क्या करेंगे, एक और आइडियल कंसीडर कर लेंगे जैसा कि डेफिनेशन में किया था कि अगर हमने प्रूव करना है ए इज ए स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग एस, तो अगर ये एस है, ये ए है और ये रिंग आर है, तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई और आइडियल होगा के आर का, के अगर आर का कोई और आइडियल है जिसमें एस कंटेन करता है, तो ए सबसेट होगा के का। तो यही वो काम हमने यहां पे करना है। नाउ लेट के बी अनदर आइडियल ऑफ आर सो दैट एस इज सबसेट ऑफ के। और हमने यहां पे प्रूव क्या करना है, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट के आई प्लस जे सबसेट है के का। तो सिंपली हमने यहां पे इसको सबसेट प्रूव करना है। इसका कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू आई प्लस जे बी एनी एलिमेंट। अगर ये इसका एलिमेंट है तो कैसा होगा, ए प्लस बी फॉर्म का, वेयर ए बिलोंग्स टू आई एंड बी बिलोंग्स टू जे। नाउ ए बिलोंग्स टू आई एंड बी बिलोंग्स टू जे, तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आई यूनियन जे को। यूनियन को दोनों एलिमेंट बिलोंग करेंगे, और यूनियन जो है वो के का सबसेट है। यहां पे हमने कंसीडर किया था एस, एस हमारे पास क्या है, आई यूनियन जे, तो ये के का सबसेट है। अब ए कॉमा बी के को बिलोंग करता है, तो ए प्लस बी, क्योंकि के आइडियल है, वो भी के को बिलोंग करेगा। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा के को, लेकिन एक्स जो है किसका एलिमेंट था, आई प्लस जे का। सो देयर फोर आई प्लस जे ये सबसेट हो गया किसका, के का। हेंस जो आई प्लस जे है इट इज ए स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग एस। सो हेंस वी कैन से दैट आई प्लस जे जो है दैट इज जनरेटेड बाय आई यूनियन जे। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी
is a field if and only if it does not have any proper ideal. It is a combination of 2 और 3 थ्योरम्स, जो कि हमने छोटी छोटी थ्योरम्स हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में करूँगा। तो फर्स्टली तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, नाउ फर्स्टली कंसीडर R commutative ring, let R be a commutative ring with unity. Firstly let R is a field. तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, R हमारे पास क्या है, फील्ड, और हमने ये शो करना है इसमें कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। मीन्स जितने भी इसके आइडियल हैं वो या तो 0 के इक्वल हैं, सिंगलटन सेट 0 के, या फिर वो R के इक्वल है। लेट I नॉन जीरो आइडियल, लेट I बी ए नॉन जीरो आइडियल ऑफ R। अब हमने I तो नॉन जीरो कंसिडर कर लिया, इट मीन्स हमने प्रूव क्या करना है, I इज इक्वल टू R। नाउ नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो आइडियल है, लेट ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे I का। नाउ A बिलोंग्स टू I एंड I इज ए सबसेट ऑफ R, तो इट मीन्स A बिलोंग करेगा R को। बिकॉज R इज ए फील्ड, R क्योंकि फील्ड है तो A इनवर्स वो भी, तो A इनवर्स वो भी R को बिलोंग करेगा। मीन्स A नॉन जीरो एलिमेंट है तो यूनिट होगा, सो दैट A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू A इंटू A इनवर्स। नाउ A बिलोंग्स टू I एंड A इनवर्स बिलोंग्स टू R, तो क्योंकि आइडियल है तो A इंटू A इनवर्स बिलोंग करेगा I को, क्योंकि I इज आइडियल, बिकॉज I इज आइडियल, सो देयरफॉर 1 बिलोंग करेगा I को। तो जैसा कि हमने लास्ट किया था कि अगर आइडियल में यूनिटी बिलोंग कर जाए रिंग की, तो जो I है वो किसके इक्वल होगा, R के इक्वल। सो I हमने नॉन जीरो आइडियल कंसिडर किया था, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया इट इज इक्वल टू R, सो देयरफॉर R हैज नो प्रॉपर आइडियल, सो देयरफॉर R हैज नो प्रॉपर आइडियल। नाउ कन्वर्स पार्ट करेंगे। नाउ कन्वर्सली लेट R इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड R हैज नो प्रॉपर आइडियल, और हमने ये मान लिया कि R में कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो हमने प्रूव क्या करना है, जो R है वो फील्ड है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ लेट ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट अगर कंसिडर कर ले R का, बी एनी एलिमेंट, जैसा कि हमें पता है ए आर दैट इज A इंटू R, इट इज आइडियल ऑफ R। तो यहां पे आपने ये वाला पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। मैं यहां पे प्रूव नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ये वीडियोस में कर रखा है। नाउ ए आर आइडियल है R का, बिकॉज हमें ये गिवन है कि उसमें कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है, तो इट मीन्स ए आर या तो 0 के इक्वल होगा या फिर R के इक्वल होगा। नो बिकॉज ए जो है वो नॉन जीरो है, तो इट मीन्स ए आर नॉन जीरो होगा, ठीक है। सो इट मीन्स अगर नॉन जीरो है तो इट मीन्स ए आर किसके इक्वल होगा, R के इक्वल। नाउ बिकॉज जो R हमारे पास रिंग विद यूनिटी है, इट मीन्स 1 बिलोंग कर रहा है R को, और R किसके इक्वल है, AR को, AR के इक्वल है, तो इट मीन्स 1 बिलोंग करेगा किसको, AR को। अगर AR को बिलोंग करेगा तो कैसा होगा, A इंटू सम R, R किसका एलिमेंट होगा, R के, मीन्स A इंटू R इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज A हमारे पास क्या आ गया,
यूनिट, लेकिन ए हमने क्या कंसिडर किया था, नॉन जीरो एलिमेंट. सो हेंस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज ए यूनिट. हेंस वी कैन से दैट आर इज ए फील्ड. क्योंकि कम्यूटेटिव भी है, यहां पे हमने ये भी प्रूव कर दिया कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज ए यूनिट, सो देयरफॉर आर इज ए फील्ड. नाउ ये तो थी इंपॉर्टेंट थ्योरम. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.